अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद। काफी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। सफर इन्होंने शुरू किया है, खत्म यही करेंगे, वरना दूसरे लोग इनके साथ चलना खत्म कर देंगे, जो कि नजर आ रहा है। जैसे बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया जायज भी है, बनता भी है। मोदी जो है वो काफी एम्बेरसमेंट बन चुके हैं पास्ट में भी और अभी भी बन रहे हैं। क्रिकेट में पैसा या पैसा उनकी वजह से नो डाउट आता है, पैसे की ताकत पे चल रहे हैं वो लोग। लेकिन आई थिंक कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको अब डिसीजन, एक मीटिंग और होनी चाहिए और होगी। बोर्ड मीटिंग जो होती है उसके अंदर सामने रखा जाएगा तमाम ममालिक को, वोटिंग होगी और वहां पे मालूम चलेगा कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर बांग्लादेश एज पर रूल नहीं जाना चाहता, नहीं खेलना चाहता, तो उनके पॉइंट्स फोरफिट कर दिए जाएंगे। पास में भी हुआ है। क्या बांग्लादेश के लिए वो ये सस्टेन करेंगे जो आपको बीसीसीआई का स्लाइटली एरोगेंट टिंज है? इट इज अनफॉर्चुनेट, ये इनटॉलरेंट नेशन बन चुका है जी बीजेपी की गवर्नमेंट में और नरेंद्र मोदी की क़यादत में, और ये क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। दे आर नॉट रियलाइजिंग पावर क्रप्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्स एब्सोल्युटली। इवेंचुअली इंडिया अलहदा अकेला होता चले जाएगा। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। नापसंदीदा उनके पाकिस्तानी है, नापसंदीदा उनके बांग्लादेश के लोग अब बन गए हैं। तो इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया है वो असल बीमारी जेशा है, जो आईसीसी का सरबराह है, और उस बीमारी को जो वहां पर फीड करता है वो नरेंद्र मोदी है। और ये तो आईसीसी के ऊपर एक सवालिया निशान है, और आईसीसी में सबसे पहले जेशा को अलग होना चाहिए। जेशा एक तासुब पसंद शख्स है, जेशा नफरत के पैगाम को आगे। आईसीसी सिर्फ जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो। पूरी आईसीसी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, और इसमें जो सिर्फ एक तरफ के इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा है ना, उस चीज को खत्म करना चाहिए अगर ये लोग जो है क्रिकेट को पाक रखना चाहते हैं सियासत से। क्या आईसीसी को फर्क पड़ेगा? जाहिर है वो ज़ेरे असर है। सिकंदर, आप बताइएगा भारतीय ऑफिशियल्स के क्या फर्क? हम पहले तो हम मतलब अकेले ही थे ना, We were the only ones. So, अब बांग्लादेश में अगर हमारा हम आवाज है और ये दोनों ममालिक वर्ल्ड कप में नहीं खेलते इंडिया जाके, तो ओवरऑल क्या असर पड़ेगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की साख पर? स्टार्ट लूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, और उसके लिए ये तीन कंट्रीज का मिलना भी काफी नहीं होगा। बिकॉज ये तीन कंट्रीज कमजोर कंट्रीज है, ये किटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। तो देखिए ना, जो पैसा आईसीसी को आता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, बीसीसीआई की, इंडियन क्रिकेट। और जो लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं ब्रॉडकास्ट, वो भी इंडियन कंपनीज है, वो कोई और ऑस्ट्रेलियन कंपनी नहीं है, गोरी कंपनी नहीं है, ब्रिटिश कंपनी नहीं है। बांग्लादेश हमारे भाई थे, हमारे हिस्सा थे, और 50 साल पहले तकरीबन 1971 उससे पहले जो है वो इनकी बातों में आ गए हिंदुस्तान, ये भारत की, और जो भी हुआ आप सबको पता है। और अब खुद जैसे मैंने कहा, दे रहा है दुरुस्त है, उनको एहसास हो गया कि वो अपने नहीं है। जो आईसीसी पे डू यू थिंक असर पड़ेगा? जब पड़ेगा कि जब कोई हमारे साथ कोई और ऐसा मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस किस्म का कोई मुल्क हमारा इसमें शामिल हो जाए। बाकी मुल्कों को कुछ बोलना चाहिए कि आप आईसीसी की साख को बर्बाद कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें करके। देखो, ये जो हिंदुस्तान, जो अपना भारत है, ये आईपीएल को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये सारे लड़के जब तक आईपीएल खेल रहे हैं वो नहीं बोलेंगे, पैसा जब तक आ रहा है ये सब बिक चुके हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि अब माशरे के अंदर ये आलम हो गया है कि सिर्फ पैसा वो चीज रह गई कि हर कोई उसी की तरफ जाता है, कोई ये नहीं देखता कि वो गलत है, किस स्टैंड पर खड़ा है। मतलब मैं तो हैरान और परेशान रह गया कि किसी मुल्क ने कुछ नहीं कहा, बड़ा हैरानकुन था। और आईसीसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट की है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने। आपको क्या लगता है, आईसीसी ये रिक्वेस्ट मान लेगा? हो जाएंगे नहीं तो बांग्लादेश कोलंबो में नहीं खेल सकेगा, ये ऑप्शन नहीं मानेगा? आपको लगता है आईसीसी? कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो एज पर रूल बता रहा हूँ। अगर तो नहीं होता तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश बोल चुका है तो वो इंडिया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर देखते हैं उनकी जो एक्स प्राइम सिक्योरिटी कंसर्न बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे खिलाड़ी महफूज ही नहीं समझते। तो अगर उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर हसीना माजिद वहाँ पे मौजूद है और उनका प्लेयर नहीं जा सकता, तो ये तो बिल्कुल ज्यादती हो रही है ना। आपने एक को प्रोटेक्ट किया हुआ है, एक्साइल में रखा हुआ है, और क्रिकेट जो कि बेहतर तरीका है पॉलिटिकल जो मुश्किलात हुई है उसको हल करने का, तो उसमें उनका प्लेयर नहीं खेल सकता। दिस इज ऑलमोस्ट एन इंसल्ट। बाकी मुल्कों को इनवेरिएबली बोलना ही पड़ेगा। देखें, मुल्क सिर्फ एक ही है, वो है भारत, जिसमें जहां जाके लोग खेलना नहीं चाहते। वरना भारत क्रिकेट को जो है ना, पता नहीं किस नहज पे लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। या तो फिर वो ये कहेंगे कि सिर्फ भारत के अंदर मैचेस हुआ करेंगे, जैसे कि पैकर ने किया था, कि सिर्फ और कोई हम किसी के साथ नहीं खेलेंगे। अभी जो राशिद बात कर रहा था वोटिंग वाली बात की, अगर ये सिनेरियो आएगा तो वो बिल्कुल वो सही कह रहा है राशिद, कि हम फिर देखेंगे कि कौन कौन किसका साथ देता है। क्या वो भारत का साथ देते हैं? बस वही ये पैसे का खेल है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, तो भारत तो इसी तरह करता है।
देखिए फाइनेंशियली मैटर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर बिग बैश को देखते हैं या 100 को देखते हैं, इंग्लैंड की लीग को देखते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। नो डाउट बड़ी लीग है वहाँ पे, ये फाइनेंशियली अगर बैंक करप्सी में जा सकती है, तो उनका एक ही सहारा होता है कि 5 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया होम एंड अवे, या T20 या ODI क्रिकेट। तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है तमाम ममालिक को, सिवाय पाकिस्तान के। वो बायलैटरल नहीं खेलते, जिससे पाकिस्तान को फाइनेंशियली लॉस होता है, इंडिया को भी होता है। लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए ये कभी भी नहीं चाहेंगे दूसरे ममालिक फाइनेंशियल अपने उसको देख के कि वो कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे इंडिया और उनकी टाइज बंद हो जाए। बांग्लादेश बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि दोनों तरफ युद्ध छिड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ तक कि अब जो अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, कि हम वहाँ इंडिया नहीं जाएंगे, वो श्रीलंका में शिफ्ट करा दें। तो भारत ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ ये काम करने के बाद? प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे, और खेल को दागदार करना, ये इंडिया किस रूट पर है? देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। तो अब उन्होंने तो खुद मौका दे दिया है। जो हार्डलाइनर्स हैं, योगी साहब जी, योगी आदित्यनाथ, उनकी जी जिक्र कर रहे थे कि वो ये उन्होंने तो सारा ये महाज खोला है अगेंस्ट शाहरुख खान, और उन्होंने ये जो बांग्लादेशी प्लेयर को IPL के लिए लिया है, सुना कोई 10-11 करोड़ का, 9.2 करोड़ भारतीय रुपए की भारतीय रुपए, तो क्या हमारा 30 करोड़ बन जाता है। It's not a small amount. The hardliners have succeeded. ICC हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो ICC बकरी बन गया हमेशा। ICC नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए ICC को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंशियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा, टॉक्स, ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। तो क्रिकेट का जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से ICC भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। सेठ साहब, अपने एनालिसिस में आप बता चुके हैं कि भारत खिते में आइसोलेट हो चुका है, तो क्रिकेट के मैदान में भी उसे आइसोलेट करना ज्यादा मुश्किल और ज्यादा दूर तो नहीं होना चाहिए? नहीं, मगर वो पैसा है ना, वहाँ सियासी आइसोलेशन इज नॉट द इशू। वहाँ के पैसा किसके पास? और उसके लिए ये 3 कंट्रीज का मिलना भी काफी नहीं होगा। बिकॉज ये 3 कंट्रीज कमजोर कंट्रीज है, ये किटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। तो देखिए ना, जो पैसा ICC को आता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, BCCI की, इंडियन क्रिकेट। और जो लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं ब्रॉडकास्ट, वो भी इंडियन कंपनीज है, वो कोई और ऑस्ट्रेलियन कंपनी नहीं है, गोरी कंपनी नहीं है, ब्रिटिश कंपनी नहीं है। कि BCCI अभी जो भी कहे कि नहीं जी अब चेंज नहीं हो सकता, नहीं, ICC नीड्स टू रिप्लाई। इवेंट ICC का है, होस्ट BCCI है, इवेंट ICC को हैंडल करना है, और अगर किसी को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो ICC को उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि पास्ट में जब BCCI को सिक्योरिटी कंसर्न्स फील होते थे पाकिस्तान आते हुए, तो न्यूट्रल वेन्यू हुआ। तो इसका मतलब ये कि अगर अब BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई कंसर्न्स हैं अपने प्लेयर के हवाले से, तो ICC नीड्स टू डाइव इन, वरना तो ये खेल तो खींचातानी में मुझे लगता है टूट के तितर बितर हो जाएगा। ये कोई नई चीज नहीं है। और इस वक्त भारत पे जिस शख्स की हुकूमत है, जिस हुक्मरान जमात के लोग वहां पर उस मुल्क को चला रहे हैं, 1.5 अरब से ज्यादा लोगों का मुल्क है, और वो मुल्क तो इंतहा पसंदों के हाथ में है, तशद्दुद पसंदों के हाथ में है, नफरत का प्रचार करने वालों के हाथ में है। और पाकिस्तान के साथ जो होता रहा है वो तो दुनिया के सामने है। आज भी पाकिस्तान में बैठे लोगों को लगता है कि ये जय शाह नहीं कर रहा, या ये नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा। पाकिस्तान में बैठे लोग तो डरते हैं बात करते हैं, जय शाह से डरते हैं। तो लोगों को ये किसने बताना है? आज अगर ये हो रहा है, बरसों से हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और जय शाह इसके पीछे है, क्या जय शाह से बगैर पूछे ICC नरेंद्र कुछ कर सकता है? नरेंद्र मोदी से पूछे। तो ये खालिस्तान जंगल के कानून के तहत किया गया है। भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा है, और भारत के इस तशद्दुद पसंद रवैये की वजह से दुनिया क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और हो रहा है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है? सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, BCCI का सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। देखिए, हमें नहीं, हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी फातिमा, अच्छा, हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। देखें, जब एक मुल्क की पॉलिसी होती है ना, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी सेट की है, तो PCB हैज टू फॉलो दैट पॉलिसी की बात नहीं है ये। क्रिकेट की इमरान साहब मैं आपकी तरफ आती हूं, लेट हर कंप्लीट फर्स्ट, सवेरा को पहले कंप्लीट करें की है, और वो पॉलिसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फॉलो करनी पड़ेगी। उसी तरह अगर इंडिया में, भारत में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने सेट की है, तो BCCI को वो पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पहली चीज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान बिल बिला रहा है कि बांग्लादेश अब वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले जा रहा है, क्योंकि
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है कि जबकि आईसीसी अब एक कड़ा स्टेप लेने जाएगा, अगर बांग्लादेश बहुत ज़्यादा अड़ा तो वर्ल्ड कप से ही बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश जिस कौड़ी का जो बोर्ड है वो उससे ज़्यादा भड़क रहा है और उससे ज़्यादा उतावला हो रहा है पाकिस्तान के दम पर। लेकिन पाकिस्तान खुद भारत के सामने नाकर रगड़ता है तो उसकी जो चेला है बांग्लादेश, उसकी क्या औकात है। तो वो कहता है कि भाई हम भारत में नहीं जाएंगे, भारत में नहीं खेलेंगे, जबकि सब कुछ शेड्यूल कंफर्म हो चुका है और सिर्फ 4 हफ्ते ही बचे हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश भारत का वर्ल्ड कप खराब करना चाहता है पाकिस्तान के कहने पर। दोनों यहां पर मिले हुए हैं और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मैं भीगी बिल्ली की तरह अगर आंख मूंद कर जो अगर दूध पीऊंगा तो मुझे कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी चित्तर पड़ेंगे अगर ऐसा हरकत हुआ, क्योंकि बांग्लादेश अगर बाहर हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर सारा का सारा जिम्मा जाएगा और बांग्लादेश उल्टा पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।